मनी से कुछ नहीं होता। मनी से अगर बॉडी बनती तो अंबानी का लड़का मिस्टर वर्ल्ड होता है, ओलंपिया होता। जिम आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, उसके बाद में सब चीज़ें कि मुझे क्या लेना क्या नहीं, वो सब बात का मैटर है। ना बॉडी स्ट्रेट से बनती है, ना बॉडी इंजेक्शन से बनती है, ना बॉडी डिब्बे से बनती है। लोग कहते हैं बॉडी बनती है जिम में आने से। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुज्जर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग 100 फिटनेस के न्यू एपिसोड में। सो गाइज़, आज मैं आया हूँ सदुल्लाबाद, जो पड़ता है लोनी में। और गाइज़, आज के जो मैं स्पेशल एथलीट जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि जो भाई ये कहते हैं ना कि भाई मैं जिम नहीं जा सकता, मेरे पास कुछ काम है, या फिर ये कहते हैं कि यार मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी है, लेकिन जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट है, अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे डेफिनेटली गाइज आप अपने एक्सक्यूज़ को एक साइड रखने वाले हैं। इनकी स्टोरी में इतने सारे चैलेंजेस और इनकी लाइफ में इतने सारे इन्होंने बैरियर्स आए कि कहाँ ये अपने आप को फिटनेस से काफ़ी दूर होते हुए भी अपने आप को इस लेवल तक लेकर आए कि एक मोटिवेशनल स्टोरी गाइज मैं आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। तो गाइज चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे जो आज के फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं जय भाटी से। भाई वेलकम टू द शो। भाई सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपके लाइफ में चैलेंजेस आए, कब अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी? मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की 96 से। 96 में हमारे आसपास में लोनी में एक जिम हुआ करता था, जो हमारे गाँव से 2 किलोमीटर दूर होता था। तो वहाँ उसमें जिम में जाके हम वर्कआउट किया करते थे। तो ऐसे ही लगभग कोई उस टाइम प्रोटीन का इतना बड़ा इशू नहीं था। जाना, एक्सरसाइज करना, फिर आना और पूरे दिन गेम खेलना अपना, इसमें इशू रहते थे। तो उस टाइम वर्कआउट करते हुए क्या होता था कि हमने 2-3 साल लगातार वर्कआउट किया, और उसके बाद फिर मेरी थोड़ी इंजरी हो गई, मेरा अल्सर हो गया। उस टाइम बीमारी के दौरान अल्सर हो गया। उससे क्या हुआ कि मेरा फिर वर्कआउट छोड़ना पड़ा। भाई कितने टाइम तक आपको इंजरी रही थी? इंजरी जो अल्सर की होती थी वो हर साल होती थी। उसमें क्या होता है, खाली पेट रहने से ना हाथों में सोलिंग आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। डाइट भी कंट्रोल होता है, पानी में दाल में रहना पड़ता है खाली, उसमें आप कुछ डाइट नहीं ले सकते, खाली बेड रेस्ट करना होता है। तो उसके लिए मैं 2-3 साल फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने वर्कआउट नहीं करा, छोड़ दिया। और आसपास हमारे को इतना यहाँ पे जिम भी नहीं था, इशू एक ही जिम था, उसमें वर्कआउट करते शौक था ना। उस टाइम सोशल मीडिया था ना, इतना पता था कि बॉडी बिल्डिंग कुछ चीज़ होती है नहीं होती। तो शौक के लिए जाते थे, करते थे, और अपने डाइट में वही केला, दूध, पनीर लिया और बस इंजॉय करते थे। तो भाई जैसे 2-3 साल आप बेड रेस्ट पे रहे, आपने बताया, और काफ़ी टाइम तक आपको अपने डाइट वगैरह भी आपको छोड़नी पड़ी। ओबियसली अगर आप किसी डिसीज़ को आप फेस कर रहे हो तो वो काफ़ी चैलेंजिंग वाला टाइम रहता है। तो फिर उसके बाद आपने कब क्या आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फिर से कंटिन्यू करना चाहिए? ऐसा कौन सा फैक्टर था जो आपने अपने आप को पुश किया? ये भाई 2010 के आसपास की बात है। उसके बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तो वहाँ मैं सोचा यार चलो जिम शुरू करते हैं। वेट ज़्यादा हो गया, और वेट हो गया, 104-105 किलो के आसपास वेट हो गया। तो वेट कम करने के लिए जिम तो जाना ही होता है। अगर आप फिट रहना तो जिम जाओगे, यही फिट रहोगे। तो फिर मैं जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद मैं रेगुलर 2, 4, 6 महीने, 8 महीने रेगुलर जिम करा। जिम करते करते क्या होगी, मेरी डिस्क स्लिप हो गई। वो डिस्क स्लिप कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। वर्कआउट किया, घर आ गया, रेस्ट किया, नेक्स्ट डे मुझे पता लग गया मेरे पेन है, मुझको उठा नहीं जा रहा। तो भाई जैसे नॉर्मली डिस्क स्लिप की जो डिजीज़ होती है वो हमारे बैक में इशू होता है। तो वेट लिफ्टिंग के मेजर इशू हम क्या समझ सकते हैं? आपको ये एहसास नहीं हुआ कि कब आपको ये चीज़ प्रॉब्लम हुई? सबसे ज़्यादा होता है आप भाई ज़्यादा वेट मारोगे या विदाउट बेल्ट लाओगे। उस टाइम बेल्ट का इतना इशू नहीं था, ना बेल्ट पे लगाता था, ना ओवर वेट मारता था कोई कि ओवर वेट मारना होता। तो ये झटका कब लगा, कैसे लगा, मुझे कोई फील नहीं हुआ कैसे हुआ। उस टाइम तो वर्कआउट टाइम नहीं हुआ। बाकी जब मैं घर आ गया, रेस्ट हुआ, तो नेक्स्ट डे जो है ना उसमें पेन हुआ लोअर बैक में, तो वो एहसास हुआ कि हाँ कुछ हो गया। मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने मुझे बुलाया, देखा तो उसने कहा यार आपकी तो L5S में डिस्क स्लिप हो गई। तो भाई जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि वेट लिफ्टिंग हम करते हैं तो हैवी वेट एक इंजरी का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपने बताया, बट आपको पता नहीं चला। आपने केयरफुली किया, बट कब आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ वो आपको पता नहीं चला। तो सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे भाई को डिस्क की प्रॉब्लम हुई, तो वेट लिफ्टिंग अगर आप कभी भी कर रहे हैं, लाइक आप स्क्वाट्स कर रहे हैं या अपने जैसे अकॉर्डिंग कोई भी ओवर वेट मार रहे हैं, ज़्यादा वेट मारे तो आपको सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी पर बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है।
तो गाइस सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए अगर आप ओवरवेट, अगर कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी इंजरी आपको काफ़ी लाइफ टाइम के लिए मतलब एक इशू क्रिएट कर सकती है आपकी फिटनेस में और आपके डे टू डे लाइफ में। तो भाई जैसे मान लीजिए आपको मतलब ये डिस्क की प्रॉब्लम हुई, तो कितने टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम रही? भाई कम से कम मुझे 6 से 1 महीने तो मैं बेड रेस्ट प्रॉपर किया, आसपास डॉक्टर्स को दिखाया, सबको गया। चलने में बड़ी दिक्कत हुई, उठने में बड़ी परेशानी, बैठने में बड़ी परेशानी, पूरा मतलब बैक स्टफनेस आ गई, अकड़ाहट आ गई, लेटने उठने में बड़ी दिक्कत होती थी, बैठने में बड़ी दिक्कत होती। तो मैंने इधर एम्स में भी दिखाया, गंगाराम में भी दिखाया, तो सबने ये बोला कि आप इसको ऑपरेट कराएं तो आपको ठीक हो, अदरवाइज नहीं होगा। फिर हमारे एक दोस्त हैं पुराने, भाई भी लगते हैं, डॉक्टर अजय पवार हैं, ऑर्थोपेडिक यशोदा हॉस्पिटल में सर्जन आज में। तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो प्रॉपर बेड रेस्ट कर, ऑपरेट इसका इलाज नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। तो उनकी सलाह में मैंने रेस्ट किया, कम से कम 6 से 1 साल में प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहा, ना कहीं गया न आया, मतलब बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी परेशानी। प्रॉपर बेड रेस्ट मतलब आप समझो प्रॉपर बेड रेस्ट ही करना है, ना आप बैठ सकते प्रॉपर, सिर्फ खाने के लिए बैठना होता है, खाओ नहीं बैठो, फिर आप लेट जाओ, फ्रेश होने गए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप करवट लोगे साइड इधर दर्द होगा, इधर करवट लोगे इधर दर्द होगा। तो 3 से 4 साल मैंने इस चीज़ को फेस किया, उसके बाद हल्का हल्का मुझे रिकवरी हुई। तो मतलब भाई 3 से 4 साल का मतलब एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड मतलब आपने इसमें अपनी इंजरी के साथ आपने स्पेंड किया। तो गाइज़ ये एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाई की साइड से कि मतलब भाई ने 96 में आपने स्टार्ट किया। 20 साल की एज से 96 में ऐसे लोकल गाँव में कहाँ पे इतना जिम होता है, सिर्फ शौक था, जिम जाते हैं, जिम के लिए चले गए, वर्कआउट करा, 1-2 साल यही पता चलता वर्कआउट करना है क्या है, करना कैसे भी, जाओ जिम करो, अपने डाइट लो और फिर बस छोड़ दो। तो मतलब 96 से आप ना 2014 तक आ गए, बट लेकिन जो जिम का जो मतलब एक इंस्पिरेशन थे आपको करना है जो आपको इंटरल आपको पुश करता रहा, उसके मतलब इंजरी के बाद भी मतलब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, वो कंटिन्यू रखा आपने? 96 से 2000 तक मैंने एक वर्कआउट किया, उसके बाद फिर मेरा अल्सर हो गया, इंजरी हो गई, उसके साथ मैं 2-3 साल ड्रॉप किया। फैमिली वालों का यार ये बार बार जो दिक्कत होती है जिम से होती है, तो इसी मैंने फैमिली के कहने पर वो मैंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। दोबारा मैंने 2010 में दोबारा स्टार्ट किया, तो 2011 में फिर डिस्क स्लिप हो गई, 3 साल फिर ऊपर मैंने रेस्ट किया, तो फिर मैं 2014 दोबारा स्टार्ट किया। तो भाई 2014 पहला कंपटीशन आपने मतलब कौन सी ईयर में खेला था? ये मैंने 2016 में खेला था, 10 मार्च को, मिस्टर दिल्ली IBF की। ठीक, मतलब मिस्टर दिल्ली आप, और भाई और कौन कौन से कंपटीशन आपने मतलब खेले हैं? मिस्टर दिल्ली में 4 बार रहा हूँ, मिस्टर नॉर्थ इंडिया IBF से रहा हूँ 1 बार, ये कौन सा। तो गाइस देखिए मतलब कहते हैं ना कि जब आप एक बार किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। एक मतलब फिटनेस पे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है, तो गाइस ये एक मैं बहुत ही बड़ा मतलब भाई की साइड से कहूँगा एक मोटिवेशनल फैक्टर है मेरे लिए भी। क्यों, अगर आप ये सोचें कि मुझे कोई चीज़ करनी है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है को आपको करने से रोके, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं नो डाउट। लेकिन जैसे कि भाई की स्टोरी हमने अब तक सुनी कि मतलब इतने सारे मतलब भाई को 2-2 3-3 साल तक कंटिन्यू बेड रेस्ट भी करना पड़ा, बट उसके बाद भी आप भाई ने कंपटीशन खेला। इवन कंपटीशन खेला नहीं गाइस, उसमें 4 टाइम जो है मिस्टर दिल्ली रहे, और क्या नाम है, और दूसरा नॉर्थ इंडिया मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी भाई ने IBF में मतलब मिस्टर नॉर्थ इंडिया में भाई ने प्लेस ली चंडीगढ़ में। तो गाइस ये एक अपने आप में ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहना चाहूँगा एक एथलीट के लिए, जो भाई वैसे भी जो ये कहते हैं कि यार मैं जिम नहीं कर सकता या फिर मेरे पास ये कुछ काम है, अपने एक्सक्यूज़ आप अपने पास अगर रखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपने सोच लेना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोकेगी। तो भाई मैंने आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी देखे और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी। भाई मैन फिजिक आपने खेली, राइट? तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मैन फिजिक का मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि मतलब आपको मैन फिजिक पे ही जाना चाहिए? दरअसल क्या होता है ना, बॉडी बिल्डिंग में सबसे मेन चीज़ होती है लेग्स के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। वो मेरी स्लिप हो गई थी, तो आप ज़्यादा स्क्वाट्स नॉर्मल स्क्वाट्स मार सकते हो, लेकिन आप वेट स्क्वाट्स नहीं मार सकते, ना लेग प्रेस मार सकते। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तो लेग्स कैसे बनेंगे? तो इसलिए मैं सोचा यार ये तो कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे करनी बॉडी बिल्डिंग जरूरी है, इसी लाइन में जुड़े ना। तो फिर मैंने साइड चेंज करके, मेरा वेट 100+ था, तो फिर मैंने वो वेट कंटिन्यू कम किया। 1 से 1.5 महीने मैंने 20 किलो के आसपास वेट कम किया, और फिर मैं 84 किलो से 67 किलो वेट में फिटनेस मॉडल खेला चंडीगढ़ में, नॉर्थ इंडिया। मतलब एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो आपको ढूंढना था वो आपने मतलब वहाँ पे सर्च किया कि आपको पता है कि भाई को डिस्क की प्रॉब्लम है, हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो शायद फिर से इंजरी ना हो जाए, इसलिए भाई ने अपना गेम ही चेंज करा। बॉडी बिल्डिंग की जगह भाई ने मैन फिजिक पे आ गए, और भाई मैन फिजिक में फिर आपको प्लेस मिली। उसमें लेग्स का इतना बड़ा इशू नहीं होता, तो इसलिए तो बेसिकली जो है वो शोल्डर टू वेस्ट के लिए उसमें मेजर किया जाता है मैन फिजिक में। लेग्स होते हैं पूरी सिमेट्री होती है विदाउट लेग्स के, अपर आपका कैसा, डेल्ट कैसा, आपका एप्स कैसे हैं, सिमेट्री कैसी है, आपकी पोजिंग कैसी है, वो चीज़ का मायने होता है। उसमें लेग्स का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता।
तो गाइस देखिए कैसे मतलब भाई ने अपने गोल को मतलब कंटिन्यू रखा, बट ये था एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भाई को जो फाइंड करना था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चीज़ है जो आपको इंटरनल पुश कर दे कि भाई मुझे मतलब कुछ करना है, मुझे फिटनेस को ही मतलब प्रायोरिटी देनी है। कॉम्पिटिशन भाई को इतने चैलेंजेस आए, लेकिन हाँ ठीक है यार, बॉडी बिल्डिंग नहीं, मैन फिजिक, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास हैं, अब बस आपको सर्च करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी फिटनेस को लेके कितने सीरियस है। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कहीं खुद आप इतनी बड़े प्रॉब्लम को फेस करते हो, आपने अपने आप को तो फिट कर ही रहे हो, साथ में अगर मैं देख रहा हूँ तो भाई अभी आपके पास कितने जिम रन कर रहे हो भाई? 2 दिन में भाई। आपके 2 जिम हैं? एक यहाँ पे लोनी में है सदरलाबाद में, एक इंद्रपुरा में, शक्तिगढ़ 3 में। अच्छा। तो भाई ये जिम यहाँ पे कब से है मतलब? ये भाई 2011 से, वो 2017 से 18 से। 2017-18 से हुआ, 2011 से यहाँ पर है। तो भाई अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी मतलब भाई के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेले हैं, और भाई ने अपने आप के तो इतने अच्छा कमबैक किया ही है इंजरी से, साथ के साथ भाई ने अपने स्टूडेंट्स को भी इस लेवल तक प्रिपेयर किया है कि वो एक अच्छे एथलीट भाई ने तैयार किए हैं। तो भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो भाई अगर मैं वेस्ट की बात करना चाहता हूँ नॉर्मली, क्योंकि आज की डेट में ना हर किसी का ये रहता है कि भाई मुझे कमर कम करनी है। कोई बंदा कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई रोटी कम खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, सबके अपने एक्सरसाइज रीज़न है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक उनके लिए जो कंपटीशन खेलते हैं, एक वो जो कंपटीशन नहीं खेलते हैं, नॉर्मली लाइफ में मतलब अपनी कमर कम करना चाहते हैं। तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं उनके लिए पूछ लेता हूँ कि जो भाई कंपटीशन नहीं खेलना चाहते लेकिन अपनी कमर कम करना चाहते हैं कि भाई मुझे बेली फैट कम करना है, मुझे लव हैंडल्स कम करने हैं, उनके लिए कुछ टिप्स बताओ। उसके लिए सबसे पहले तो उनको अपनी डाइट पर फोकस करना पड़ेगा। आप बॉडी बिल्डिंग करोगे या फिटनेस रहोगे तो आपके लिए डाइट मेन है, विदाउट डाइट कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपकी लिमिट है, आपको वेस्ट कितना कम करना है। किसी का होता है 32 बहुत है, किसी का 30 है, तो आपको देखना कि आपको 30 करनी है, 32 जैसे आपको करनी है, डाइट है उसका वर्कआउट होता है। अल्टरनेट डेज पर आप डेली वेस्ट करोगे, साइड्स मारोगे, जो भी उसके साइड्स की एक्सरसाइज है वो सारी करोगे, साइड बेंडिंग होगी वो होगी। तो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं उन्हें प्रॉपर डाइट करनी होती है, कि उन्हें इंचेस के हिसाब से घटाना होते हैं, उनके एक पॉइंट की वैल्यू होती है। तो भाई अब देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो आज के फिटनेस एक्सपर्ट बैठे हैं वो कहीं अपने इसके लिए काफ़ी फेमस है, उनके वेस्ट के लिए जाने जाते हैं। कि अगर जय भाई की बात करें तो जय भाई के वेस्ट की अगर मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ भाई की, कि कैसे मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, प्लस इतनी कम वेस्ट। क्योंकि हर कोई चाहता है गाइस कि मुझे ना अपना पेट कम चाहिए, ठीक है, और उसके लिए भाई बंदे कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। हालांकि करना आपको वर्कआउट है नॉर्मली जो सब वर्कआउट करते हैं, लेकिन डाइट कितनी मेन है वो भाई ने बता दिए। तो भाई अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो नॉर्मली क्या एक्सरसाइज मतलब कौन कौन से एक्सरसाइज भाइयों को रेफर करनी चाहिए अपने लव हैंडल्स को कम करने के लिए? पहले तो आप ट्विस्टर करेंगे, ठीक है, 3 मिनट कम से कम ट्विस्टर करना चाहिए। उसके बाद साइड बेंडिंग हो गया आपका, फिर ओवर बेंड हैंडिंग हो गया, ये वाला साइड से ये टैकल बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने इसके आपको 50 के 2 सेट लगाने होते हैं, 50 से 2 सेट। आप ज़्यादा मारने से नहीं होगा, अगर ज़्यादा वेट उसको मारोगे, रेपिटेशन बढ़ाओगे तो स्किन और लूज हो जाती है। ना ज़्यादा वेट मारना उसमें, ना ज़्यादा रेपिटेशन मारने, सिर्फ 50 के 2 सेट मारने या 25 के 4 सेट मारने। ये कम से कम 3-3 बार रिपीट करो, उससे हफ्ते में 3 बार करना, और सिर्फ डाइट को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप वर्कआउट आपने कर लिया, उसके बाद आपने जो कैलोरीज बर्न करी है, आपने जिम से बाहर जाके वो कैलोरीज आपने दोबारा टेक ओवर कर ली, तो फिर कोई फायदा नहीं करने का वर्कआउट। मैंने आपकी डाइट। तो भाई डाइट में आप क्या रिकमेंड करेंगे, जो मतलब जिन भाई को लव हैंडल्स वगैरह कम करनी है, काफ़ी ज़्यादा बेली फैट है, तो उसके लिए डाइट के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसमें यही कहेंगे कि आप कार्ब्स कम लें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लें। जो बंदा नॉन वेजिटेरियन है वो अंडेस खाए, चिकन खाए, फिश खाए। जो वेजिटेरियन है वो वेजीज खाए, ग्रीन वेजीज खाए, सैलड खाए, उसको ज़्यादा दाल ले, प्रोटीन में पनीर ले, ये करना होता है। गाइज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से मुझे एक बात याद आई, एक एथलीट के लिए ये कितना चैलेंजफुल है कि मतलब क्योंकि जब हम कंपटीशन खेलते हैं तो हमें अच्छे प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। तो आपने अपने जब कंपटीशन के टाइम में आप तो नॉनवेज लेते नहीं हो, ना आप एग खाते हो ना आप नॉनवेज खाते हो, तो कहीं ना कहीं नॉनवेज एक प्रोटीन का सोर्स है जो रिच प्रोटीन माना जाता है।
तो आपको कितना मतलब वो डिफरेंट मतलब चैलेंजफुल कहूँ मैं, या फिर कि कितनी आपके लिए थोड़ा वो अलग था कि आपने मतलब नॉर्मल डाइट से मतलब वेजिटेरियन डाइट से अपने आपको मतलब उस लेवल तक लेके गए? देखो भाई, वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बहुत डिफरेंस होता है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसके लिए अपनी डाइट को, कैलोरीज को, कार्ब्स को, प्रोटीन को इंटेक करने में उसको आसानी होती है। जैसे पूरे दिन उसको प्रोटीन 300 ग्राम चाहिए तो हाफ ग्राम चिकन, 500 ग्राम चिकन खा सकता है, 20 से 30 अंडे खा सकता है, 200 ग्राम फिश ले सकता है, तो उसकी प्रोटीन उसका इंटेक हो गया बॉडी, ठीक है। उसमें कार्ब्स भी इंक्लूड होगा चिकन में, हाई रिच जो प्रोटीन वाले आइटम है वो उनको मिले। लेकिन जो हमारी तरह वेजिटेरियन है उसको ये ढूंढना पड़ता है किस किस चीज़ में कितना प्रोटीन होता है। तो आप उसमें ज़्यादा वेज ही लेंगे। वेज ही पूरे दिन में जैसे 5 से 6 मील बनाएंगे, उसी को बॉईल करेंगे, उसी को खाएंगे, उससे ज़्यादा सैलड खाएंगे, जितनी ज़्यादा सैलड खाएंगे जितनी ज़्यादा वेज खाएंगे, और 2 से 3 बार प्रोटीन लेंगे एक्स्ट्रा अलग से। तो इसी से हमें वेजी से ही अपना प्रोटीन कंप्लीट करना होता है। दाल हो गया, ग्रीन वेजिस होगी, ग्रीन सैलड होगी, इसी यही प्रोटीन इंटेक है, सिर्फ उसकी मात्रा बढ़ा देनी होती है। जैसे हम चिकन में, फिश में आपको 3 बार लेंगे, हम इसको 6 बार करेंगे वेजिस को, तो हम जो 6 बार लेके उसको प्रोटीन को डाइट उसको रिकवर करेंगे। गाइज़ मेरा ये क्वेश्चन करना भाई से कि वेज और नॉन वेज के लिए डाइट के लिए सिर्फ मेरा पर्पज़ ये था। एक्चुअली कुछ टाइम ऐसा होता है कि कई भाई जो हैं प्रोटीन इंटेक के लिए एग्स प्रेफर करते हैं काफ़ी टाइम्स में। अगर वो नॉन वेज नहीं खा पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो अपनी मील्स को मतलब वेज मील से भी भाई वो मतलब रिकवरी कर सकते हैं। हमने की वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको मील बढ़ानी होती है। आप 3 की जगह 6 मील कर दो। जो आप चीज़ वेजी ले रहे हो या सैलड ले रहे हो उसको हर 2 घंटे बाद बढ़ा दो, तो वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई उसमें। अब आप उसको 3 बार लोगे, प्रोटीन कम हो, उसको डबल कर दोगे तो वही प्रोटीन डबल हो गया ना उसमें। तो अभी प्रोटीन की जो इंटेक होती है वो वेट के अकॉर्डिंग होती है। आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना होता है, वेट के अकॉर्डिंग आपको कार्ब्स लेना होता है, वेट के अकॉर्डिंग आपको फाइबर लेना होता है। तो इस चीज़ का मैच बनाना होता है कि आपका वेट कितना है, आपको कितना प्रोटीन डेली लेना है, कितना कार्ब्स लेना और कितना आपको फाइबर लेना है। तो गाइज़ ये थी मतलब भाई की साइड से कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन भाइयों के लिए कि डाइट का कितना बड़ा रोल है आपकी फ़िटनेस में। आप किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं, आपका पर्पज़ मसल मास गेन करना है, फैट लॉस करना है, कुछ भी है, बट डाइट का एक कहीं ना कहीं उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो गाइज़ आप अपने फोकस कीजिए अपनी डाइट पर। मैक्सिमम आपकी डाइट नीट एंड क्लीन अगर ज़्यादा होगी, जैसे जिसमें आपके एक्स्ट्रा कार्ब्स और फैट जो आइटम्स हैं आप उनको रिमूव कीजिए, आपको ओवरऑल फिटनेस में उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखेगा। तो भाई मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये ठीक है आपने जैसे बताया कि भाई फिटनेस के लिए ठीक था, लेकिन मैं आपकी स्टोरी सुन के काफ़ी मतलब शॉक्ड हूँ कि इतनी मतलब इंजरी वाला जो टाइम आपने मुझे बताया। आजकल क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार थोड़े से दिन वर्कआउट करें, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़। अब आपने अभी भी अपने आप को इतना फिट रखा है, तो भाई और भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब फिटनेस का कितना बड़ा रोल है कि मतलब लाइफ में, कि अगर आप फिट हैं तो आप लाइफ में क्या चीज़ देख सकते हो और पा सकते हैं? देखो भाई, फिटनेस का तो मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 रोल है कि फिट हो अगर आप तो हिट हो, सबसे जो कहा होता है। उसके बाद अगर आपको फिट रहना है तो आपको डाइट कंसल्ट करनी पड़ेगी, आप बीमारी से बचोगे। बीमारी जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, सांस फूलने की बीमारी नहीं होगी, और कोई भी दिक्कत जो परेशानी होती है उनको, जितना आप जिम आओगे, कैलोरीज बर्न करोगे, पसीना बहाओगे, उससे आपकी जो बीमारी निकल रही है। तो वर्कआउट करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो उसके बाद फिटनेस के बाद आपको कपड़े पहनने में आसानी होगी, घूमने होगी, फिट होगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो फिटनेस सबसे बड़ा राज ये है। तो आप फिट रहोगे तो आप हिट रहोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे और आप अच्छे रहोगे। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आपकी टमी बाहर निकल जाएगी, आपकी एज कोई आपके लिए मायने रखती है। अगर आप फिट है तो आपकी एज को कोई बता सकता है आपकी एज कितनी। आप 5 से 10 साल एज आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लाइफ में ये कह सकता हूँ कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए फिटनेस सबसे पहले है। मनी मैटर इतना नहीं है, मनी से कुछ नहीं होता। मनी से अगर बॉडी बनती तो अंबानी कलर का मिस्टर वर्ल्ड होता है, ओलंपिया होता। जिम आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, उसके बाद की सब चीज़ें कि मुझे क्या लेना क्या नहीं, वो सब बात का मैटर है। ना बॉडी स्ट्रेट से बनती है, ना बॉडी इंजेक्शन से बनती है, ना बॉडी डिब्बे से बनती है। लोग कहते हैं बॉडी बनती है जिम में आने से। आप जिम आओगे, पसीना बहाओगे, रेगुलरिटी करोगे, 1-2 साल 3 साल दोगे तो आप मतलब जिम क्या होता, कैसे किया, कितना मजा आता है। जो आपने 2-3 साल मेहनत किए उसका आनंद आप पिछले अगले 10 साल लोगे, कि आपकी फिटनेस की वैल्यू बढ़ेगी, आप आइकॉन बन जाओगे, आपका नाम होगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। अब लोग एक्सक्यूज बहाने तो उन्हें करना नहीं होता कि भाई मेरे इंजरी शोल्डर में। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो तो इंजरी तो नॉर्मल चीज़ है। कभी शोल्डर में होगी, कभी लेग्स में होगी, कभी नी में होगी, कभी कलाई में होगी, तो नॉर्मल है। स्पोर्ट्स में हो तो इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है। चीज़ जिसे नहीं करना होता बहाना, भाई दर्द है भाई रात को 12 बजे शादी में भाई मेरी आँख निकली, तो ये एक्सक्यूज है। मुझे एक्सक्यूज पसंद नहीं है। जिसने एक्सक्यूज बना लिया वो कभी कुछ नहीं करेगा। हर चीज़ भाई माइंड से दिमाग से होती है। अगर आपने माइंड में सोच दिया यार मुझे ये करना, तो फिर एक्सक्यूज नहीं आएंगे। अगर आपने सोच दिया यार नहीं करना तो छुट्टी मारनी, तो फिर आप कितने नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ दिमाग से शुरू होकर दिमाग में खत्म होती है। अगर आपने माइंड में लिया मुझे करना, फिट रहना, लोगों के सामने मिसाल पेश करनी, तो आप होगे। टाइम लगेगा, ये नहीं टाइम लगेगा।
1 साल से 1.5 साल 2 साल, लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए। 101% होगा। करना आपको मेहनत है, जिम आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जब भी आप अच्छे एथलीट बनोगे। आप किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर देख लो, जो भी इंदर सिंह है या जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सब लोगों को 20-22 साल हो गए। अगर 1 साल में बॉडी बनती 2 महीने में, तो फिर वो जरूरत क्या थी 20 साल करने की उनको? वो पूरे साल खाओ पियो मजे से मस्त रहो, 2 महीने बॉडी चेंज कर लो। ऐसे नहीं होता ना। वो 20-20 साल क्यों मेहनत करेंगे, क्यों इतना एक्स्ट्रा करेंगे, क्यों बॉडी में इतना स्टेरॉइड लेंगे, क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? उसके बाद आप देखो मेहनत कितनी करते हैं रात दिन, डाइट करना, फॉलो, पानी छोड़ना। अब लोग बोलते हैं यार बॉडी बिल्डिंग आसान है, जो बोलते हैं उसे करके देखो ना। लोग कहते हैं डिब्बे से बॉडी बन जाती है। भाई डिब्बे से बॉडी बनती है, तू पैसे खर्च करके देख, और पसीना वाला देख, बना के देख बॉडी कौन बनाता है। तो ये सब कहने वाली बात है। आपको जिम आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगा। आप जिम आओगे, मेहनत करोगे, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छा कोच मिलेगा, जब भी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस देखिए कैसे मतलब भाई की साइड से ये मतलब एक सजेशन था उन भाइयों के लिए जो अपने आप को थोड़ा और अपने आप को एफर्ट डाले और पुश करे कि हाँ मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, मुझे अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि मैं जिनके साथ इस टाइम पे बैठा हुआ हूँ उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इतना अच्छा मतलब रिकवर किया है कि एक अच्छी इंजरी से मतलब काफ़ी टाइम में भाई को 2-2 3-3 साल के गैप में भाई ने रेस्ट कराया, फिर उसके बाद भी आज भी भाई जिम में ट्रेनिंग कराते हैं और अपने आप को फिट है। तो एक अच्छी फिटनेस की जो मैं कह सकता हूँ ना कि डेफिनेशन जो मैं ले सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आज के फिटनेस एथलीट हैं, हमारे जय भाई जो हैं। तो गाइज़ ये इतना ज़रूरी है एक फिटनेस का रोल हमारी डे टू डे लाइफ में। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो और डिस्कशन अब तक का भाई के साथ। तो भाई मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइज़ जो भाई भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मेरी अपडेटेड वीडियो है वो आप सब तक पहुँच सके। और गाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भाई अभी तक ये सोचता है कि मुझे जिम जाना चाहिए, या फिर जिसके मन में कोई डाउट है कि मैं कर सकता हूँ, तो भाई वो इस वीडियो को जरूर देखे ताकि कल से वो भी अपने जिम का वर्कआउट स्टार्ट कर दे और अपने लाइफ में चेंजेस देख सके कि फिटनेस का कितना बड़ा रोल है। तो गाइज़ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।